Hello students, today we will go for chapter 19 of your GK book, that is Care at Home. First question, a dash looks like the human eye. ये जो वेजिटेबल है ये ह्यूमन आई की तरह दिखाई देती है बिल्कुल. इट सीम्स टू बी लाइक दैट. इट ग्रेटली एनहेंस ब्लड फ्लो. ये ब्लड फ्लो को एनहेंस करती है, इंक्रीज़ करती है. आर ऑल्सो गुड फॉर आर आइज़, और ये हमारी आइज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. दैट इज़ स्लाइस्ड कैरेट. सेकेंड क्वेश्चन, डैश लुक्स लाइक द बॉडी सेल्स. जैसे जो शेप बॉडी सेल्स की होती है सर्कुलर और इन लेयर्स, it similarly looks like body cells. Today's research shows that they help to clear waste materials from the body cells. अब रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि ये जो भी वेजिटेबल है ये क्या करती है, बॉडी सेल से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करती है. दे वन प्रोड्यूस टीयर्स विच वॉश द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द आइज. और जब भी हम इसको कट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस टीयर्स इन आवर आइज which clears or which wash the waste from our eyes. और ये हमारी लेयर की एपिथेलियल लेयर को, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, उसको क्लियर अप करती है हमारी आइज की. दैट इज अनियन. अनियन इज द आंसर. नेक्स्ट, आर डैश लुक्स लाइक अ टाइनी ब्रेन. जैसे जो शेप, जो स्ट्रक्चर हमारी ब्रेन की होती है वो ही इस मटेरियल की होती है. विद द लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर हमारा जो ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज वन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन, the parts are called hemispheres. The right hemisphere is called the right part is called right hemisphere, and left part is called left hemisphere. It is also divided into two more parts, that is upper cerebrums and lower cerebellums. जो upper वाला part है उसको हम cerebrum बोलते हैं, and जो lower part है उसको हम cerebellums बोलते हैं. Even the wrinkles or folds on the nut look like the neocortex. और जैसे जैसे हमारे ब्रेन पर wrinkles होते हैं, folds होते हैं जितने भी, वो भी इस फ्रूट में और वेजिटेबल में हमें एग्जैक्टली दिखाई देते हैं. जैसे न्यूकॉर्टेक्स बोलते हैं हम उनको, वो भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है. दैट इज वॉलनट. वॉलनट लुक लाइक्स अ ब्रेन. नेक्स्ट, डैश रिजेंबल बोन्स. जैसे बोन्स की स्ट्रक्चर होती है, इट सिमिलरली लुक्स लाइक. दीज फूड स्पेशली बूस्ट बोन स्ट्रेंथ. और ये बोन स्ट्रेंथ को ही इंक्रीज करती है, बोन की तरह ही दिखाई देती है और बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं. Bones are 23% sodium and these foods are 23% sodium. हमारी बोन्स में भी 23% सोडियम प्रेजेंट होता है और इस फूड में भी 23% सोडियम प्रेजेंट होता है. इफ़ यू डोंट हैव इनफ सोडियम इन योर डाइट, अगर आपकी डाइट में ज़्यादा सोडियम नहीं होगा, द बॉडी ड्रॉज इट फ्रॉम द बोन्स. तो बॉडी क्या करेगी, बॉन से ड्रॉ करेगी, बॉन से लेगी वो सोडियम, दस मेकिंग दम वीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बॉन्स वीक हो जाएगी. These food replenish the skeletal needs of the body. तो ये हमारे skeletal need को क्या करती है, accomplish करती है, replenish करती है उस चीज़ को. That is celery and bokoi. Celery and bokoi is the answer. Next, dash hang in a cluster many a time acquiring the shape of a heart. बहुत बार ये clusters में होता है. Clusters means जब बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये cluster में होता है. और कैसी shape acquire करती है, it एक्वायर्स द शेप ऑफ आवर हर्ट. जैसे हमारी हर्ट की शेप होती है, ऐसी शेप एक्वायर कर लेती है. ईच ग्रेप लुक्स लाइक अ ब्लड सेल. हम इन्होंने बता ही दिया कि ग्रेप है, तो ग्रेप्स बिल्कुल इट लुक लाइक अ ब्लड सेल. जैसे हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, एक एक ग्रेप्स ऐसे दिखाई देते हैं. पूरा का पूरा क्लस्टर, ग्रेप का पूरा क्लस्टर हमारे हर्ट की तरह दिखाई देता है. और इसमें जो एक एक ग्रेप्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल ब्लड सेल्स की तरह. द रिसर्च today show that grapes are also profound herd blood vitalizing food. और रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जो ग्रेप्स हैं वो हमारा हर्ड ब्लड को वाइटलाइज करते हैं. दैट इज ग्रेप्स. नेक्स्ट, डैश एक्चुअली हील एंड हेल्प मेंटेन किडनी फंक्शंस. ये क्या करती है, हमारे हील करती है, हेल्प करती है किडनी फंक्शंस में. जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो सारे का सारा फंक्शन में हेल्प करती है. दे लुक एग्जैक्टली लाइक द ह्यूमन किडनी. और ये बिल्कुल ह्यूमन किडनी की तरह ही दिखाई देते हैं. दैट इज किडनी बीन्स. किडनी बीन्स इज द आंसर. जिससे राजमा बोलते हैं हिंदी में, तो राजमा बीन्स वो बिल्कुल रेड बीन्स बोलते हैं उनको. रेड बीन्स बिल्कुल कैसे दिखाई देते हैं, इट सिमिलरली लुक्स लाइक किडनी. अ डैश हैज़ 4 चैम्बर्स एंड इज रेड. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं
और रेड कलर का होता है। द हार्ट ऑल्सो हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं और हार्ट भी रेड कलर का होता है। साइंटिस्ट टेल अस दैट दे आर लॉडेड विद लाइकोपाइन एंड आर गुड फॉर हार्ट एंड ब्लड। साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल लॉडेड है, मतलब इसमें एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लाइकोपाइन, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर हार्ट एंड ब्लड, दैट इज़ टोमेटो। टोमेटो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। Next chapter, chapter 20, carnivorous plants. Carnivorous plants which eats the insects और अदर एनिमल्स, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन या फिर किसी और एनिमल को खाते हैं, दैट आर कार्निवोरस प्लांट्स। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ पॉपुलर हाउस प्लांट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलर हाउस प्लांट है। इट हैज़ स्पाइक्स ऑन इट्स लीव्स। इसकी लीव्स पर क्या होती हैं? स्पाइक्स होती हैं। स्पाइक्स जैसे कि अगर हम बात करें निडल लाइक शेप, निडल लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पाइक्स बोल रहे हैं। इट ट्रैप्स द इंसेक्ट, डाइजेस्ट इट एंड थ्रो अवे द बॉडी। क्या करेगी? पहले इंसेक्ट को ट्रैप करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, उसकी जो भी बॉडी होगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद जो बॉडी होगी उसको क्या कर देगा? थ्रो करेगा। दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप डू डाइजेशन इन दिस मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ स्टिकी रेड ब्रिसल्स ऑन इट्स लीव्स। स्टिकी रेड ब्रिसल्स होते हैं, इट मीन्स बहुत सारे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी लीव्स पर। इट सक्स द जूसेस फ्रॉम द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट से जूस, इट मीन्स इसका जो न्यूट्रिशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी एंड थ्रू आउट द बॉडी। उससे अपने जूसेस को क्या करेगी? सक करेगी उस बॉडी को थ्रू आउट करेगी। द प्लांट इज सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट प्रोड्यूसेस हनी लाइक सब्सटेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, दैट इज सिमिलर लाइक हनी। जैसे हनी होता है ऐसा ही एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। द इंसेक्ट स्लाइड इनटू इट्स वैक्सी वॉल्स, और क्योंकि जहाँ ये वॉल से क्या करती है? एक वैक्सी मटेरियल, दैट इज सब्सटेंस जो हमने अभी बात की कि हनी लाइक सब्सटेंस को करेगी, तो जिसकी वजह से जो इसकी वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, और स्टिकी होने की वजह से जो इंसेक्ट है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। इनसाइड द पिचर आर टाइनी स्पाइंस। पिचर प्लांट के अंदर, इन्होंने बता दिया कि पिचर प्लांट है, और पिचर प्लांट के अंदर बहुत सारे टाइनी स्पाइंस होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि निडल लाइक स्ट्रक्चर्स को, स्मॉल निडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पाइंस बोल रहे हैं, विच स्टॉप द क्रिएचर फ्रॉम एस्केपिंग, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो या फिर कोई भी क्रिएचर है वो क्या नहीं कर पाएगी? एस्केप नहीं कर पाएगी। द आंसर इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, दिस एक्वेटिक प्लांट हैज़ नो रूट्स। इस एक्वेटिक प्लांट्स की कोई भी रूट्स नहीं होती है, बट फ्लोट्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर के जस्ट बिलो, मतलब बिल्कुल सरफेस से नीचे, दिस इज द सरफेस, और बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये फ्लोट करेगा। इट हैज़ स्मॉल ब्लैडर्स विच पफ आउट एंड सक इन वाटर एंड प्रे। इसके पास क्या होते हैं? ब्लैडर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लैडर्स, लाइक दिस इज द सरफेस बॉडी, और ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, ताकि वो क्या कर सके? जो भी प्रे है या फिर जो भी इंसेक्ट वो खा रहा है, जो भी चीज़ वो खा रहा है, उस चीज़ को क्या कर सके? वो अपने अट्रैक्ट, उस चीज़ को वो अपने अंदर रख सके, उसको अपने उसको उसमें ताकि वो इन ब्लैडर्स में अपने जो भी इंसेक्ट है, जो भी प्रे है, उसको क्या कर सके? क्रैब कर सके। द आंसर इज ब्लैडरवॉर्ट। इट हैज़ ब्लैडर, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ नॉन एज ब्लैडरवॉर्ट। सो दिस आर 2 chapters of your GK book.